स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं LMNU BCom पार्ट 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का जो आपका चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 5 देखेंगे। 6 और 7 भी मैं आज कवर कर दूंगा। 5, 6, 7 आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाए हैं, हर क्वेश्चन को आसान बनाया है। तो उसको जो है आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो आज 5, 6, 7 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आज आसान बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि कॉल इन एरिया एंड कॉल इन पीडी इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कोई मजाक नहीं है, सच में थोड़ा बोले तो लीक से हट के क्वेश्चन है जो कि आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप आए हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सनी लिमिटेड इशू करता है 7,500 20% डिवेंचर, ठीक है, 100 रुपया के हिसाब से, ठीक है। अमाउंट पेबल बोलता है 15 रुपया देगा अप्लीकेशन, 25 रुपया अलॉटमेंट एंड 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल को। ध्यान से समझिएगा, 25 और 15 40 और 60 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल डिवेंचर वे अप्लाई फॉर मनी वे रिसीव, मंजू द होल्डर जो 100 ऋण पत्र के धारक जो हैं, 100 डिवेंचर जो मंजू है, इन्होंने क्या किया, पेड इंटायर अमाउंट ऑन हर होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा का पूरा अलॉटमेंट देके इसने कॉल इन एडवांस कर दिया। और बीना जो है 200 डिवेंचर होल्डर फेल टू पे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2 होल्डर, एक और मंजू और एक है बीना। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू से ओनली वन थिंग कि भैया यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनू एंड बीना, दीज आर द 2 डिवेंचर होल्डर। मीनू ने क्या किया, मीनू ने क्या किया, अपना फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा का पूरा अलॉटमेंट में पे कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें बीना ने क्या किया, पहले क्वेश्चन को तो समझो। बीना ने क्या किया, अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब इसने सिर्फ अप्लीकेशन का पैसा दिया। तो हाँ, कंपनी क्या करेगी, अप्लीकेशन को जब्त करेगी, ये दोनों कॉल इन एरियर का एंट्री मारेगी। बट इन केस ऑफ मंजू ने तो इसका पैसा यहाँ दे दिया, तो मंजू में तो कॉल इन एरिया हुआ ना, एडवांस हुआ है, तो मंजू में फॉरफिच का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है जनरल एंट्री बनाने, तो आइए जनरल एंट्री बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ सनी लिमिटेड। आइए, तो पहला एंट्री जो बनता है, बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर अप्लीकेशन, 7,500 था, 15 से गुना किया 1,12,500 और डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डियर टू डिवेंचर, दोनों एंट्री आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू डिवेंचर, सर 7500 गुने 25, सही है, 1,87,500, 1,87,500, ये समझ आया। अब मेन यहाँ पर मज़ेदार है क्या, तो पैसा आएगा, सर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। सर कॉल इन एडवांस लिखे हो, जी हाँ, एडवांस याद है पैसा है, तो जब एडवांस आता है तो एडवांस कंपनी के लिए क्या है, सर एडवांस कंपनी के लिए इनकम है, तो इनकम को कंपनी क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। तो कॉल इन में कैसे, 100 याद है आपको, 100 ऊपर क्वेश्चन नोट किया है ना भाई। अब मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। 100 गुने 60, 60 क्यों, सर फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा याद है ना, अलॉटमेंट में दे दी थी, तो कितना, 60 से गुना करेंगे, फाइनल कॉल 60 था ना, 100 गुने 60 यानी 6,000 रुपया, 6,000 रुपया जो फाइनल कॉल में देना था उसे यहाँ दे दी, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। और सर ये क्या है, बैंक, ये पैसा, सर लेना कितना था ये आपको बताइए मुझे, लेना कितना था, 1,87,500 और ले कितना रहे हैं, 1,82,500। तो सर कितना कम ले रहे हो, 5,000 रुपया, क्यों, 5,000 रुपया कॉल इन एरियर हो गया, 5,000 रुपया कॉल इन एरियर हुआ। मैं आपको दिखा दूं कि बीना जो कि 200 अंश के धारक है ना बीना, तो बीना ने 200 गुने 25, 200 ये ना, 200 गुने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी 25, तो कितना हुआ, 5,000 रुपया ना, तो 5,000 रुपया कम दिए। तो हम जो है 1,87,000 कैसे लिख दे, इसलिए हमने 5,000 घटा के लिखा है, 1,82,500 और यहाँ टोटल हो गया 1,88,500। आई होप समझ में आया होगा कि भैया पैसा नहीं दी,
कम दी ना, तो पैसा कम दी तो ये घटा दिए 5,000 से, और क्रेडिट में एडवांस आ जाएगा। समझ में आया? एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के लिए एडवांस क्या है? इनकम है, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सही है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डियर टू डिवेंचर, 60 रुपया मांगेगी, 7560। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेन दिक्कत आपको यहाँ आया होगा। सर क्या आएगा? इसका एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर अब एक बात बताओ, 4,50,000 है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 4,50,000 है, तो आप पैसा मांगेंगे कितना, ये बात है। तो हम इतना मांगने से क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देखोगे कि भाई एक ने पैसा क्या किया? एडवांस दे दिया। तो जब एडवांस दे दिया ना, फर्स्ट टाइम फाइनल का पैसा एडवांस दे दिया, तो 6,000 मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पर 6,000 क्या क्रेडिट, तो यहाँ क्या करेंगे? डेबिट। तो ख़त्म हो गया। तो पहली बात 6,000 तो अपने को मांगना नहीं, इसलिए अपने इसे डेबिट कर दिया। तो सर 6,000 नहीं मांगेंगे, तो 4,50,000 में 6,000 अगर नहीं मांगेंगे तो आप बोलेंगे सर 4,44,000 रुपया तो मांगो, 4,44,000 तो मांगो। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉल इन एरियर हुआ है कितना सर? कॉल इन एरियर हुआ है 200 गुने 60। 200 गुने 60 आपका होता है 12,000। देखिए ये 200 है और गुने 60, क्यों? ये 200 अंशधारक ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना, तो 200 गुने 60 कितना होगा? 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया घटा के लेंगे, घटा के लेंगे, घटा के लेंगे। तो 4,50,000 में 12,000 घटाइए, और फिर उसमें 6,000 रुपये घटाइए, तो कितना होगा? सॉरी 6,000 रुपया, हाँ 6,000 रुपये घटाइए तो कितना होगा? 4,32,000। नहीं समझ आया? अरे भैया हमें पैसा लेना कितना था? इतना, ठीक है समझो, 4,50,000 रुपया, एकदम आराम से समझाऊंगा, समझो। मुझे इतना पैसा लेना था, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो। इतना पैसा तो लेना ही था, लेकिन सर 6,000 हमने पहले ही ऊपर दे दिया, तो अब 6,000 इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि 6,000 हम नहीं मांगेंगे। और ऊपर आपने देखा कि भाई 200 अंशधारक ने 60 रुपया, डिवेंचर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, दूसरे डिवेंचर होल्डर ने, तो 12,000 रुपया भी हम नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे, दिया ही नहीं, तो अब दिया कितना? 4,30,000 आ जाएगा। घटा के देख लो, घटा के देख लो। समझ में आया ना? आई होप समझ में आया हो। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये समझ आ गया ना, नीचे का क्वेश्चन भी इसी तरह का ट्रिकी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर यही तो हुआ है भैया, 200 अंशधारक ने ये क्या किया? ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, और ये बंदा क्या करता है कि फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट दे देता है। तो जब ये फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट देगा, तो हम फाइनल कॉल में उतना रुपया नहीं मांगेंगे ना भैया। ये अगर 5,000 रुपया यहाँ दे दे, तो 5,000 रुपया यहाँ कम मांगे। अगर यहाँ 10,000 मांगना था, तो आज हम इससे कितना मांगे? 5,000, क्योंकि 5,000 पहले ही यहाँ दे चुका है। वही चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है, और मैं इसे इजी करूँगा आपके लिए। 1 नंबर, 6 नंबर जनरल एंट्री है, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है बैठ के। 6 नंबर क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर अपने आप बनेगा, ठीक है? राजू लिमिटेड इशू करता है 1,000 डिवेंचर 100 ईच, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है 10 रुपया अप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल एंड 40 रुपया सेकेंड कॉल। तो 40 और 20 60, और 60 और 30 40, 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? One of the condition that issue of debenture that whole amount of debenture can be paid at the time of allotment of debenture। अच्छा, बोलता है कि अलॉटमेंट के समय पूरा का पूरा अमाउंट पे होना चाहिए, और इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम विल बी पेड बाय कंपनी ऑन एडवांस। अच्छा, एडवांस दोगे तो कंपनी 5% का इंटरेस्ट देगी, एंड दिस इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डेट ऑफ पेमेंट एट लास्ट कॉल। अच्छा समझो भाई, आपने क्या किया? कंपनी को मान लो एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया, यहाँ का पैसा यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो कंपनी आपको 5% का बोलती है ब्याज देगी, लेकिन कब देगी? जब अंतिम कॉल का पैसा हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन को समझने की प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन वांट टू से, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में आएगा तो आंसर कैसे बनेगा? क्वेश्चन में जनरलिटी बनाने का है ना। तो डिवेंचर जब आप पे कर दोगे ना एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और अगर आपने क्या किया कॉल एडवांस दे दिया,
तो भैया आपको इंटरेस्ट देगी कंपनी, क्यों? आप एडवांस दे रहे हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी ना 5%। तो वो कब देगी? लास्ट डे ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। होल्डर जो है 300 डिवेंचर होल्डर, अब समझना 300 डिवेंचर होल्डर ने क्या किया? होल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, क्या बात है, क्या बात है, अपना जो है पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा पूरा का पूरा क्या किया इसने? अलॉटमेंट में जाके पेमेंट कर दिया। तो कंपनी अब इसको 5% का ब्याज देगी। समझ में आया क्वेश्चन? मज़ा आ गया। चलिए, डेट ऑफ इशू, अच्छा अलॉटमेंट, अच्छा अभी देखो क्या खेला है, क्या खेला है। ब्याज निकालने के लिए आपको दिया अलॉटमेंट, इस दिन अलॉटमेंट हुआ और फर्स्ट कॉल इतना था और फाइनल कॉल इतना था। तो फर्स्ट कॉल से अप्रैल आप देखिएगा तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना का ब्याज मिलेगा। और सितंबर से अगर आप अप्रैल जाएँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ का आपको ब्याज मिलेगा। समझिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से यहाँ कितना ब्याज मिलेगा और सितंबर से यहाँ, क्योंकि दोनों का पैसा तो यहाँ दे दिया ना, तो कितना मंथ पहले दिया, तो जितना मंथ पहले दिया उतना मंथ और 5% का ब्याज निकाल लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया तो नीचे देखेंगे ना, और यही ब्याज ही तो निकालना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बैंक कैलेंडर डिवेंचर एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं, 1000 गुने 10, 10,000 10 है। 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको इतना अच्छा समझाया ना, 6 तुरंत समझ आएगा, बस यहाँ ब्याज का इंटरेस्ट है बस। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ये समझ आ गया, सब रटा रटा है भाई। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू डिवेंचर, 1000 गुने 30, 30 है, 30 है, कोई दिक्कत नहीं। मेन तो दिक्कत यहाँ पे है, क्या बोलती? बैंक अकाउंट डियर, सही है, पैसा आएगा। टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। टू कॉल इन एडवांस, सर एडवांस, हाँ भैया कॉल इन एडवांस, एडवांस दे दिया ना। फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का जो पैसा है वो एडवांस दे दिया 300 से अराउंड, तो ठीक है। तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट क्यों किया सर? अरे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, एडवांस क्या इनकम होता है। तो जब इनकम है कंपनी के लिए तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, और कॉल इन एरिया कंपनी के लिए खर्चा है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ कॉल इन एरिया है ना, तो हम बात नहीं करेंगे डेबिट का, बात क्रेडिट का बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉल इन एडवांस है तो क्रेडिट में लिख दिया। इतना समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाँ, तो 300 अंशधारक थे जिन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया था और सेकेंड कॉल का 40 रुपया था, तो दोनों को गुना करके हमने 18,000 रुपया एडवांस है। समझ में आया? ये एडवांस कैसे निकालोगे? देखो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, तो 20 गुने 300, समझ में आया? और फिर क्या किया? 300 गुने 40, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18,000। 18,000 रुपया इसने क्या किया? एडवांस दे दिया। तो एडवांस यहाँ लिख दिए। और ये अलॉटमेंट ये 30 है, पता ही है, पता है ना अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 30,000, टोटल हो गया 48 है। समझ आया? ठीक है सर। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, ये कैसे है समझ आया ना? 1000 गुने 20, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये पैसा अब आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सर 14,000 क्यों लिखा, 20,000 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई ऊपर एडवांस दे दिया ना। 300 गुने 20 कितना होता है? 6,000। 6,000 ऊपर एडवांस दे चाहिए। इस 18,000 में भाई 6,000 का ये है और 12,000 का ये है। समझ में आ रहा है? 6,000 का ये फर्स्ट कॉल है और ये 12,000 सेकेंड कॉल का पैसा है। मैं तोड़ के बताऊँ, मैं सबसे सिंपल बताऊँ, बुक में कभी ऐसे नहीं बताएगा जिस तरह से मैंने आपको तोड़ के बता दिया भाई। बहुत लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन अच्छे से समझ आएगा, ये गारंटी है। ये समझ आ रहा है ना? ये किस तरह से, क्योंकि दोनों का कॉल क्या किया? इसी में दे दिया, अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एकदम अच्छे से समझा दिया, 300 गुने 20 और प्लस 300 गुने 40 और 18,000 लिख दिया। बट व्हेन यू कैम, यहाँ पर जब आओगे तो आपने 300 गुने 20 करोगे 6,000, तो 20,000 में 6,000 ऊपर दे दिया, तो अब कितना मांगेंगे? 14,000। समझ आया? समझ आ गया सर। नाउ डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डियर टू डिवेंचर 1000 गुने 40, 40,000, 40,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर सेकेंड कॉल 28,000, सर 12,000 ऊपर दे चुके हैं इसलिए 12,000 कम मांगेंगे। 40 मांगे, देगा कितना? 28, क्यों? 12,000 अलॉटमेंट में एडवांस दे दिया है। नाउ मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से। 30 सितंबर जब अंतिम अलॉटमेंट जब हम पे कर देंगे ना, तब बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट होगा। इंटरेस्ट पेमेंट होगा। सर इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा? मंथ मैंने ऊपर बता दिया था। फर्स्ट कॉल का पैसा जो है अलॉटमेंट दे दिया तो 3 महीना पहले दे दिया, और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट दे दिया तो 6 महीना पहले दे दिया। ऊपर मैंने पहले ही बता दिया, देख लीजिएगा। अक्टूबर है, जून है, आई थिंक अप्रैल में अलॉटमेंट पड़ता है। तो नाउ आप देखिए,
इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 6,000 रुपया कहाँ से लाए सर? अरे फर्स्ट कॉल का पैसा याद है, 6,000 रुपया ज़्यादा दे दिया, एडवांस दिया। एडवांस कितना दिया? 18,000 था ना, 18,000 एडवांस दिया, चेक करो ऊपर जनरेटी में। उसमें 6,000 फर्स्ट कॉल का है और 12,000 सेकेंड कॉल का है, तो 6,000 और 12,000 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 5% ब्याज देंगे, 5% ब्याज देंगे। ये 3 महीना मतलब 3/12 और ये 6 महीना मतलब 6/12। ब्याज निकलेगा 75 और 300, 375। तो इंटरेस्ट अकाउंट डियर टू बैंक 375, 375। आई होप समझ में आओ। समराइज फॉर्म में दिया। हाँ सर, इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया सर? अरे कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी तो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है सर? एक्सपेंस डेबिट होता है और कंपनी का पैसा जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नहीं तो समझो बैंक की जो एसेट्स, एंड एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स जब घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री पे पकड़ बनाइए भैया। तो मैंने ऊपर निकाल दिया आपका 375, सबसे सिंपल एंट्री और समराइज करके बनाया हूँ और कितने अच्छे से आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। कंपनी है 1,000 डिवेंचर इशू करता है 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। 10% प्रीमियम, समझना भाई समझना। 100 रुपये प्लस 10% म्हणजे 110, समझ में? मतलब 10 रुपया प्रीमियम है। पेबल 25 रुपया, 25 अप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट। तो भाई कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या होगा? 35 में 10 रुपया घुसा होगा, यानी कि 25 और प्लस 10। आई थिंक अभी आप पढ़ा नहीं है, बट हाँ यही होगा। और 30 रुपया क्या है? फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस सेकेंड कॉल, ठीक है। बैलेंस सेकेंड कॉल देख लेंगे, बैलेंस 1 सेकेंड देख ही लेते हैं। 25 रुपये यहाँ दे रहे हैं और अगर इसमें से 10 रुपये एक बार निकालो, समझा, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम का है, तो ये 25 बचा, 50 और 60, 70, 80। तो ये 25 और इसका 25, 25, 25, 50, 60, 70, 80। तो आई थिंक 20 होना चाहिए। सेकेंड कॉल 20 होना चाहिए। 1 सेकेंड, हाँ सेकेंड कॉल 20 ही है। ठीक है। नहीं समझ आया सर? अरे भाई इसमें 10 रुपया क्या घुसा हुआ है सर? 10 रुपया प्रीमियम है, तो ये कितना है? 25 है और 25 ये हो गया, कितना हो गया? 50 और 30 कितना हुआ? 80। तो बाकी बचा कितना 100 पुराने के लिए? 20। समझ में आया? पहला ही क्वेश्चन का पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। 20 अप्लीकेशन 900 डिवेंचर रिसीव। अच्छा 1000 इशू किए थे, मिला 900, तो 900 भी बनाएंगे। एंड अलॉटमेंट वाज रिसीव, ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड 1 डिवेंचर, जो 100 डिवेंचर होल्ड किए हुए हैं उसने होल अमाउंट पे कर दिया अलॉटमेंट। हाँ वो तो करेगा ही ना भाई, कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन ही है। तो उसने क्या किया? अपना सेकेंड कॉल का पैसा और कॉल का पैसा दोनों, फर्स्ट कॉल और दोनों अलॉटमेंट में पे कर दिया, ठीक है। तो अब कंपनी क्या, अच्छा, और अनदर डिवेंचर होल्डर जो 50 डिवेंचर होल्ड किए हुए हैं फेल टू पे द बोथ कॉल। अच्छा, इसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा 5 नंबर को उठा के कर दिया है टॉपिक। 5 नंबर क्वेश्चन को उठाया और इसमें क्या किया? इंटरेस्ट का तड़का लगाया है। मतलब कि 5 प्लस 6 का ये मिक्सचर है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। डिवेंचर अलॉटेड 1 अप्रैल, वही बात है भाई। डिवेंचर कब दिया गया? अलॉट किया गया 1 अप्रैल। और फर्स्ट कॉल इतना और सेकेंड कॉल इतना। अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को हुआ, तो 1 अक्टूबर से अप्रैल पे जाओ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, यानी 6 महीना का ब्याज। एंड अगर जनवरी से अप्रैल पे जाओ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना का ब्याज। समझ में आया? हाँ 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेसेसरी जनरल एंट्री बनाने का है, ठीक है। ये देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मंथ का इतना तो आता ही है ना, मंथ तो निकाल ही लोगे। नाउ बैंक अकाउंट ईयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन 900 गुने 900 कहाँ से आया? ऊपर लिखा है 900 रिसीव हुआ, 1000 को भूल जाओ। 900 गुने 25 इतना आ गया। फिर एप्लीकेशन अकाउंट डिवेंचर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। 1 अप्रैल डेट देखते जाना। डेट अलॉटमेंट बाई है डिवेंचर अकाउंट ईयर टू डिवेंचर। सिक्योरिटी में कहाँ से घुसा रहे हो? सारे मैंने बोला नहीं भाई, 35 लिखा हुआ। 35 में 25 क्या है? 25 डिवेंचर अलॉटमेंट है, 10 रुपया क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 900 गुने 25, 900 गुने 10। समझ में आया? ठीक है। बैंक अकाउंट ईयर डिवेंचर अकाउंट ईयर, याद है कॉल इन एडवांस आ गया था। वाओ सर। तो बैंक अकाउंट ईयर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू कॉल इन एडवांस क्रेडिट कर दिए, तो 100 रुपया
वो फर्स्ट कॉल का, और 100 गुने 20 इसका आ गया सेकेंड कॉल का। समझ में आया? यस सर। तो 5 है क्या है, एडवांस दे दिया। तो पैसा लेना कितना था, 31,500, तो 31,500 यहाँ लिख दिए, और 5 है और आ गया, तो टोटल कितना बैंक में पैसा आ गया, 36,500। इसी बस पर लाइक ठोकना होगा आपको। कितना इजी तरीके से समझा भी रहा हूँ, सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। अब इंटरेस्ट का फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू डिवेंचर। सही है सर, 900 गुने 30, 27,000, ठीक है। अब पैसा मांगने का बारी, बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। अच्छा एक बात बताओ भाई, फर्स्ट कॉल एडवांस ऊपर पैसा दे दिए थे ना, इसमें 3,000 रुपया इसका घुसा हुआ है, तो 3,000 रुपया क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, ये 5,000 रुपये जो है यहाँ एडवांस दिए ना, यहाँ फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस दिए, 3,000, और सेकेंड कॉल का कितना एडवांस दिए, 2,000। तो फर्स्ट कॉल का 3,000 एडवांस यहाँ दे दिए हो, तो नीचे जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे 3,000 मांगोगे क्या सर? 3,000 नहीं मांगेंगे, क्योंकि 3,000 ऊपर दे दिए हैं। तो अब देखो मेरा बात ध्यान सुनो, ये 27,000 है, यस सर। तो 27,000 नहीं मांगेंगे, 27,000 में 3,000 रुपया नहीं मांगेंगे, 1 2 3, तो कितना मांगेंगे सर? 25,000 मांगेंगे, 25 24, हाँ 24,000 मांगेंगे, ठीक है। लेकिन सर यहाँ मांगा तो आपने कितना है, 22,500। आपको मांगना कितना था, 24,000, अब पैसा आया 22,500। तो कॉल भी तो हुआ है, कॉल भी तो हुआ है। यहाँ पर देखो ये 50 डिवेंचर ने 30 नहीं दिया, 1,500 रुपया नहीं दिया, तो सर 24,000 आना चाहिए था, 1,500 नहीं दिया, तो कितना आया भाई, 22,500। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया पैसा अपने को 27,000 लेने का था, 27,000 लेने का था, सही है। 27,000 में 3,000 रुपया फर्स्ट कॉल का मुँह पर दे दिए, तो अपने को 2,400 रुपया लेने का है, 24,000 लेने का है। लेकिन अपन ने लिया कितना, और 1,500 रुपया एक बंदा ने नहीं दिया। 24,000 लेने का है, लेकिन 1,500 रुपया एक बंदा ने नहीं दिया। कौन बंदा ने नहीं दिया, कि डिवेंचर वाला 50 गुने 30, 1,500 रुपया नहीं दिया। तो अब पैसा कितना आएगा, 25,500। समझ में आया? समझ में आया? 22,500 समझ में आ गया ना? यस सर, ठीक है। नाउ शेयर सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, ड्यू का एंट्री शेयर डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डियर टू डिवेंचर, 900 गुने 20, 18,000, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डियर टू सेकेंड कॉल। तो देखो ऊपर में पैसा अपन इसका एडवांस दे चुके हैं। एडवांस कितना पैसा दिए, 2,000। तो अब मांगेंगे कितना, अब मांगेंगे कितना सर, 18,000 मांग रहे हैं, लेकिन 2,000 पहले ही दे दिए, तो अब मांगेंगे 16,000, ठीक है, क्योंकि 18 में 2 घट जाएगा, तो 16,000 रुपया आना था, लेकिन आया कितना, 15,000। तो सर 50 गुने 20 कितना होगा, 1,000 रुपया। 1,000 रुपया कॉल इन एरियर है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमने यहाँ 15,000 लिख दिया। समझ आया? देखो अभी इजी तरीके से समझो। बैंक अकाउंट डियर से डिवेंचर सेकेंड कॉल, ठीक है। ऊपर क्या किया, कॉल इन को डेबिट किया, क्रेडिट किया, यहाँ पर डेबिट करके 2,000 ख़त्म कर दिए, ठीक है। और 18,000 है, कॉल इन कितना हुआ, 1,000, तो 18 से कितना लिख दिए, 17,000 लिख दिए। तो 17 यहाँ है, 2,000 यहाँ है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 15,000। समझ में आ गया ना? इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता मैं, सॉरी। समझा दिया हूँ, समझ जाओ, और नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल भी है, किताब में एग्जाम्पल बनाइए, समझिए उसको। नाउ इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, वही इंटरेस्ट अकाउंट डियर टू बैंक। अब ब्याज कैसे निकला बताएगा, नीचे आओ। सर फर्स्ट को उन्हें 3,000 रुपया एडवांस दे दिए, और 2,000 एडवांस दिए, ठीक है। 6%, ठीक है, और 6 महीना और 9 महीना, 6/12 कहाँ से आया सर, ये मंथ है, आप देख लो, ऊपर दिखाया है मैंने ऊपर बता दिया कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा देना कब था और दे कब दिया, तो बीच का डिफरेंस जो है वो मंथ का हो जाता है, तो ये 180 निकल जाएगा। ये इंटरेस्ट का वर्किंग नोट है, अच्छे से नोट कर लीजिए, और यहाँ ला के 180 को चिपका दिया। समझ में आ गया ना? चलिए, आज बहुत ही मेहनत हो गई भाई,
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे ये सब 5, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने इन सब क्वेश्चन को आसान बना दिया है सिर्फ आप लोग के लिए। तो इसी बात पर लाइक तो बनता है। 25 मिनट का वीडियो है, दोस्तों को बताइएगा ज़रूर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी किताब के हैं, सबको नोट कर लीजिए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिलेंगे वहाँ इम्पोर्टेंस, तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक तो करिए भैया, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।